पत्नी की अंतिम विदाई। अगर दुनिया में सब कुछ है तो वो आपकी पत्नी है। बादशाह के तरह जीना और दुनिया के सामने अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपने पत्नी का शुक्रिया कीजिए। आपकी खुशियाँ, परेशानियां और आपके बिना किसी वजह का गुस्सा को बर्दाश्त करती है, आपकी खुशी में खुश रहती है और आपकी दुख में दुखी रहती है। आपकी रविवार की छुट्टी होती है, लेकिन घर में पत्नी की कोई छुट्टी नहीं होती। खाना बनाओ, चाय बनाओ, झाड़ू लगाओ, पूरे घर को संभालो। आज ऐसा किया वैसा किया, तुम्हें तो अक्ल भी नहीं है। आप ऐसे ताने मारते हो, आपके पत्नी के पास अक्ल है, इसलिए ये सब सहन करती है। तभी तो आप अपने जीवन में बादशाह है, वरना आपको दुनिया में कौन पूछता। अब जरा इस स्थिति की सिर्फ कल्पना करें। एक दिन पत्नी देहांत हो जाती है, घर वाले रो रहे होते हैं, पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा होता है। पत्नी की आत्मा जाते जाते कह रही होती है, मैं अब जा रही हूँ और फिर कभी नहीं मिलेंगे, तो मैं जा रही हूँ। शादी के दिन हमने वादा किया था कि हम साथ साथ जिएंगे, लेकिन मुझे अचानक अकेले जाना पड़ेगा, जिसकी जानकारी मुझे पहले नहीं थी। कृपया मुझे जाने दे। मैं अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं अब मजबूर हूँ। मेरा मन इसे नहीं मान रहा है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाने दे। बेटा और बहू रो रहे हैं और मुझे यह देखने की शक्ति नहीं है और उन्हें दिलासा देने की क्षमता भी नहीं है। पोता बाबा कर रहा है, उसे शांत करो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हाँ, आप भी अपना मन मजबूत रखें और बिल्कुल ढीले न रहें। कृपया मुझे जाने दे। बेटी जल्दी ही ससुराल से आएगी और जब वह मेरे मृत शरीर को देखेगी तो वह बहुत रोएगी। तुम्हें उसे संभालना और शांत करना होगा। मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल न रो। कृपया मुझे जाने दे। जो इस दुनिया में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। सभी जो यहाँ आए वे इस दुनिया से चले गए। आप धीरे धीरे मुझे भूल जाएं, मुझे ज्यादा याद न करें और इस जीवन में फिर से काम में लग जाइए। अब मेरे बिना जीने की आदत को जल्दी से डाल ले और मुझे जाने दे। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना है। अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्र रहना। मुझे आपको अकेले छोड़कर जाते चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे जाने दे। आपको बीपी और डायबिटीज है। कृपया गलती से भी मीठा न खाएं, अन्यथा परेशानी हो सकती है। सुबह उठते ही दवा लेना न भूलें। अगर चाय आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा न करें। अब मैं नहीं हूँ, इस बात को समझकर जीना सीखें। मुझे जाने दे। बेटा और बहू जब कुछ बोले तो आप चुपचाप सब सुन लेंगे। कभी गुस्सा नहीं करेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, कभी उदास नहीं होंगे। कृपया मुझे जाने दे। आप अपने पोते के साथ खेलें, दोस्तों के साथ समय बिताएं। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिए, जिससे आप जीवन को संयमित कर सकें। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लें, लेकिन कभी कमजोर नहीं होना। मुझे जाने दे। मेरा रुमाल कहाँ है? मेरी चाबी कहाँ है? अब ऐसे चिल्लाए नहीं। सब कुछ ध्यान से रखे और याद रखने की आदत डाले। सुबह और शाम में नियमित रूप से दवा ले ले। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर ले। जो भी खाने को मिले प्यार से खा ले और गुस्सा नहीं करे। मेरी अनुपस्थिति खलेगी, पर कमजोर नहीं होना। मुझे जाने दे। अपने बुढ़ापे की छड़ी को साथ रखे और धीरे धीरे चले। अगर आप बीमार हो गए और बिस्तर पर लेट गए, दूसरों को आपकी सेवा करना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे जाने दे। शाम को सोने से पहले एक लोटा पानी मांग ले। प्यास लगे तो पानी पी ले। अगर रात को उठना पड़े तो अंधेरे में ठोकर खाने से बचे। मुझे जाने दे। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे। हमारे परिवार में फूलों की तरह प्यारे बच्चे पैदा हुए। अब उस प्यारे फूल की महक मुझे नहीं मिलेगी। मुझे जाने दे।
उठो जी, सुबह हो गई है। अब ऐसा कोई जगाने के लिए नहीं रहेगा। अब आपको खुद ही उठने की आदत डाल लेनी चाहिए और किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मुझे जाने दे, और मैंने आपसे एक बात छिपाई, उसके लिए मुझे माफ कर देना। आपको बिना बताए एक बचत खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाया था, जिसमें 15 लाख रुपए जमा किए गए हैं। ये मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। इसमें से 5-5 लाख रुपए आपने बहू और बेटी को दे देना, और आप अपने खाते में 5 लाख रुपए रख लेना। मुझे जाने दे। भगवान की भक्ति और पूजा को याद रखें, उसे न भूलें। हम अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। अगर मैंने कोई भी गलती की हो तो कृपया मुझे माफ कर दे। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।